कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.2 बहुपद का प्रश्न नंबर पहले का तीसरा पार्ट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी हमने यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 6x² - 7x - 3। 6x² - 3 - 7x ये जो है मानक रूप में नहीं है, तो 6x² - 3 - 7x को मानक रूप में लिखने पर मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c में लिखने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x² - 7x - 3। अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 6x² - 7x - 3। अब हमें क्या करना है, पहले भी आपको कई बार गुणनखंड जब कराए हैं, 9th में भी कराया था, ठीक है, और ये 10th में दोबारा करा रहे हैं। तो पहले आप इनका गुणा कर दीजिए 6 और 3 का। अगर इन 6 और 3 का हम गुणा कर देते हैं तो 11 - 18, तो इनका गुणा करके बीच की संख्या में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 6 3 18 के ऐसे गुणनखंड हमने करने हैं जिनका अंतर 7 हो। ध्यान देंगे, 6 3 18 के ऐसे हमने गुणनखंड लेने हैं जिनका अंतर 7 हो। अंतर क्यों 7 हो, क्योंकि ऋणात्मक आ रहा है गुणा करके। अगर प्लस आता है तो जोड़ करके 7 प्राप्त होना चाहिए था। तो ये आपके पास गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 गुणा गया 18, 9 दूनी 18, 6 3 18, तो 3 गुणनखंड हमारे पास 18 के आगे। अब इनमें तीनों में ऐसे कौन दो ऐसे गुणनखंड क्या हैं जिनको जो घटा के हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये हमारे पास आ रहा है 9 ऋण 2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या हमें लेना है। तो देखिए ये हो जाएगा 6x² - 9 - 2x - 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6x², x का गुणा अंदर कर देते हैं तो 9x - 2x - 3। अब देखिए 6x² तो हमने लिख दिया है, -9x, माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस का +2x - 3। अब 6x² और 9x में क्या कॉमन है, हमें पता है। देखिए 6x² - 9x लिख देते हैं हम, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 3 6 गुणा गया x गुणा गया x -3 3 9 गुणा गया x। तो देखिए क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है और दोबारा देखें तो x कॉमन है, तो 3x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है, देखिए क्या बच रहा है, 2x - 3। ये भी एक तरीका है गुणनखंड करने का। तो 3x कॉमन लिया, ठीक है, तो ये क्या बच रहा है, 2x - 3 प्लस 2x - 3 को देखें अगर, तो 2 गुणा गया x -3 गुणा गया 1, तो इसमें दोनों में एक कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, 2x - 3। तो इस तरह से भी गुणनखंड हम कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इस तरह से। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x - 3 कॉमन है, तो क्या बचेगा, 3x + 1। तो ये हमारे पास इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया है। जब बहुपद, अब गुणनखंड प्राप्त हो गया, तो जब बहुपद 6x² - 3 - 7x बराबर क्या हो, 0 हो, तो 2x - 3 व 3x + 1, ठीक है, भी शून्य होगा। अगर ये 0 है तो इनका गुणनफल भी क्या होगा, शून्य होगा। जिसका अर्थ ये हुआ, जिसका अर्थ ये है, जिसका अर्थ है यदि या 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -3, उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2। या
यदि या तो ये 0 है या 3x + 1 0 है, तो x का मान कितना आ गया इससे -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। तो शून्यक क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, तो शून्यक -1/3 व 3/2 होंगे। तो शून्यक हमें प्राप्त हो गए बहुपद के। ठीक है, बहुपद के शून्यक ये होंगे। अब ये हमारे पास शून्यक प्राप्त हो गए हैं। बहुपद जो है हमारे पास 6x² - 7x - 3, इसकी तुलना हम ax² जो मानक रूप है प्लस bx + c से करने पर तुलना कीजिए। तो a की जगह कितना है, देख रहे हैं आप, a की जगह कितना है 6 है, b की जगह -7 है, और वह c की जगह कितना है -3। ठीक है, अब शून्यकों के अगर हम गुणांकों के साथ संबंध निकालें तो बहुपद के जो शून्यकों का योग होता है का योग, ये बराबर सूत्र है -b/a, मीन्स x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये हो जाएगा -7/6, तो कितना हो गया 7/6 आ गया। और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a सूत्र के अनुसार। तो ये हो जाएगा -3, c का मान -3 है, a का मान 6 है, तो ये रहा -1/2। तो ये आपके पास ये जो संबंध आ रहे हैं। अब हम शून्यकों का गुणनफल ऊपर से देखते हैं कितना आ रहा है। तो शून्यकों का पहले योगफल देख लेते हैं। योगफल जो हमारे पास निकल के आए हैं उनका हम जोड़ कर देते हैं। तो -1/3 + 3/2, तो 3 दूनी 6 इसका लासप आ जाता है। तो 3 से 6 2 बार करता है, तो -2 एकम -2 प्लस 2 से 6 3 से 2 से 6 3 बार करता है, तो 3 × 9, तो 9 में से 2 गया 7/6, ये प्लस का आएगा 7/6। तो आप देख रहे हैं ये एक जैसा रहा है। और शून्यकों का गुणनफल अगर हम देखें, गुणा कर देते हैं, -1/3 गुणा गया 3/2, तो ये 3 से 3 कट रहा है, तो कितना आ रहा आंसर -1/2। तो यहाँ पे भी देखिए 1/2 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी हमने अभी तक प्राप्त किया है वो जो है उपरोक्त जो हमने संबंध से निकाला है आपस में बराबर है। तो संबंध 1, 2, 1, 3 व 2, 4 से गुणांकों व शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच सही है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।